शिव पुराण की उस कहानी में जिससे हमें सीख भी मिलेगी और कहानी भी सुनने मिलेगी। विषय है केतकी फूल। दोस्तों, झूठ बोलना कितनी बड़ी बात है, या हमारी आजकल की लाइफ में झूठ इतना कॉमन हो गया है कि यह कोई बात ही नहीं लगती। झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सत्य को सबसे बड़ा स्थान दिया जाता है। आज शिव पुराण की हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कैसे झूठ आने वाले युगों युगों के लिए आपको दंड दे सकता है। और सच बोलने का यह नियम केवल हम मानवों के लिए ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा खुद भगवान भी इस नियम से बचे नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं उसे खुद न माने? आप जानते ही होंगे कि शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक फूल है जिसे चढ़ाने की मनाही है, और यह फूल है केतकी। इसकी कथा शिव पुराण में मिलती है कि क्यों महादेव ने केतकी को अपनी पूजा से वर्जित कर दिया और उसे श्राप दे दिया। इसके अलावा क्या आप इस बात को जानते हैं कि कभी ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, पर अब हम हमेशा 4 ही सिर देखते हैं? कैसे हुए ब्रह्मा जी के 4 सिर? यह कहानी भी वही है जिसमें केतकी फूल को श्राप मिला था। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के सनातन के 3 आधार हैं, ट्रिनिटी। क्या होता है जब इनमें ही आपस में किसी बात पर विवाद यानी कि आर्ग्यूमेंट हो जाए? शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में विवाद हो गया कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद सुलझा ही नहीं, बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि इसके हल को निकालने के लिए स्वयं भगवान शिव जी को बीच में आना पड़ा। शिव जान गए थे कि इस प्रकार के विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि फिर से इस विषय पर कोई बात न हो। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की। ज्योतिर्लिंग का मतलब अ पिलर ऑफ लाइट। तो यह ज्योति स्तंभ जब सामने आया तो इसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। इस स्तंभ का ओर न छोर, कोई एंड भी नहीं दिख रहा था। एक तरह से लाइट की एक अनएंडिंग बीम सी लग रही थी। तब शिव जी ने एक कंपटीशन अनाउंस कर दिया कि जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत यानी कि बिगिनिंग और एंड खोज लेगा, वही श्रेष्ठ यानी कि बड़ा कहलाएगा। बस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु लग गए। भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ने लगे, जबकि ब्रह्मदेव ने ज्योतिर्लिंग का एंड खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया। दोनों चलते रहे ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों हजारों वर्षों तक चलते रहे, परंतु न तो ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिला और न ही अंत। दोनों परेशान, दोनों ही व्याकुल, क्या करते? दोनों ही वापस लौट आए, पर दोनों ही शिव की इस माया से मोहित हो रहे थे कि यह ऐसा क्या है जिसका ना आदि है और ना अंत। ऐसा तो कुछ भी होना संभव ही नहीं है। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी जब भगवान विष्णु को ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी खोज रोक दी और शिव जी के सामने ये बात मान ली कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मा जी ने सच नहीं बोला, उन्होंने झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। ब्रह्मा जी जब ज्योतिर्लिंग का छोर ढूंढ रहे थे तब उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह भगवान शिव के सामने झूठ बोल दे। फूल ब्रह्मा जी की बातों में आ गया। वो नहीं जानता था
कि वो इस एक झूठ के बदले में क्या गंवाने वाला है। तो खैर, आखिर केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने आ गए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग का आरंभ मिल गया है, और साक्षी के रूप में उन्होंने केतकी के फूल को सामने कर दिया। फूल ने भी बोल दिया कि हां, ब्रह्मा जी सच कह रहे हैं। भगवान शिव ने ही वो ज्योतिर्लिंग बनाया था। वो जानते थे कि उस प्रकाश पुंज का न कोई एंड है और न कोई बिगिनिंग, न आदि न कोई अंत। स्वाभाविक ही था कि झूठ पकड़ा जाए। अंत में हर झूठ पकड़ा ही जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे थे। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव भोलेनाथ हैं, पर सच्चों के लिए झूठ में उनका रुद्र रूप सामने आ जाता है। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पंचमुखी से ब्रह्मदेव 4 मुखी हो गए। ये तो था ब्रह्मा जी का दंड, पर अभी केतकी का फूल बचा हुआ था, उसे भी पनिशमेंट मिलनी ही थी। दोस्तों, शिवजी ने केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया और कहा, आज से तुम मेरी पूजा से वर्जित किए जाते हो। भीषण श्राप था, इतना भीषण कि युगों के बीत जाने पर भी आज तक महादेव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता। इतना ही नहीं, भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को चढ़ाना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सावन या कभी भी महादेव की पूजा हो, तब केतकी का फूल शिव को अर्पित न करें। तो ये तो हुई बात पौराणिक कथा की, जिसका वर्णन शिव पुराण में है। पर दोस्तों, इस कथा में हमारे लिए क्या है? कौन सी सीख है जो आज भी मानव जाति को कुछ न कुछ सिखाती है? सबसे बड़ी बात कि शिव एक प्रकाश पुंज है, प्योर सेल्फ ग्लोइंग लाइट। जिस लाइट को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसी न किसी सोर्स से आती है। पर शिव वो ओरिजिनल लाइट है जो हम सबकी सोर्स हैं। इसके अलावा जो बात समझ में आती है कि अभी के फायदे के लिए, यानी प्रेजेंट के फायदे के लिए हो सकता है कि आपको झूठ बोलना बेनिफिशियल लगे। आपको लगे कि अभी का काम झूठ से निकल जाएगा, पर बाद में क्या होगा? जीवन में जो भी सच और झूठ आप बोलते हैं, उस सब का गणित होता है। आपको लगता है कि आपने झूठ बोल के अपना कोई बहुत बड़ा लाभ कर लिया है। ब्रह्मा जी और केतकी को भी लगा था, पर झूठ के परिणाम भयंकर होते हैं। सत्य में शांति होती है। झूठ कई और झूठों को जन्म देता है और धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को ही झूठ बना देता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको झूठ न बोलने की प्रेरणा मिलेगी और सत्य की राह पर चलने का बल मिलेगा। हर हर महादेव।